हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे आपका द मीनिंग्स ऑफ वन मोल। वन मोल का मीनिंग कितना हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो मीनिंग है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ये होगा क्या? ये मीनिंग जनरली होता क्या है? ये एक आपका क्वांटिटी है, नंबर से। जैसे आप कलेक्टिवली आप 365 डेज को, जैसे आप 1 ईयर बोलते, लाइक दिस आप 12 काउंट को जो आप 1 डजन बोलते, ठीक है। आप 30 डेज को कितना 1 मंथ बोलते। सेम लाइक दिस, ये जस्ट आपका एक कोई नंबर है। अब ये नंबर किसी भी चीज का हो सकता है। इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल, कटायन, अनायन, कुछ भी, कुर्सी, चेयर, टेबल, सब कुछ। अगर हम बोलेंगे इतना आपका पेन है, इतना आपका पेन है, 6.022 इंटू 10⁻23 पेन है, दैट मीन्स वो 1 मोल पेन है। जस्ट ये केवल और केवल क्या है, आपका काउंटिंग है। अब क्या है कि इस चीज को हम लोग 23 टाइम्स आपका 0 है, तो हम इसको अगर मान लीजिए लिख भी लिए तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा आपको बोलने में। काउंट कितना मिलियन आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए, मतलब अच्छे से याद रखने के लिए, इतने टर्म को हम लोग आपका इतने काउंट को एक टर्म से नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज द आपका 1 मोल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 मोल। ये कितना आपका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इट मे बी एटम, मॉलिक्यूल, कटायन, अनायन, ठीक है, हाँ, आयंस जितना हो गया, ठीक, चेयर, पेन, कुछ भी। दिस इज ओनली अ काउंटेबल नंबर, दैट मीन्स द 1 मोल। और इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, दैट इज द Na। और Na जस्ट क्या होता है आपका एवोगाड्रोस नंबर। साइंटिस्ट है एवोगाड्रोस, ठीक है, तो समझ गए। दैट इज द मीनिंग्स ऑफ 1 मोल। ये 1 मोल का मीनिंग होता एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, समझ में आता है ये? तो जनरली अगर इसका डिफिनीशन अगर हम करना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी मैटर। सिंपली, सिंपल फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, जस्ट एक कोई अमाउंट है। ये क्या है, एक काउंट है आपका, क्वांटिटी है, अमाउंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्लियर है ये चीज? दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 मोल का तो मीनिंग हमको समझ में आ गया कि जनरली होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो आपके सिलेबस में है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के मोल को, हाउ टू फाइंड मोल। ठीक है, तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो मेरे पास 2 फॉर्मूला है, 2 मेथड है मेरे पास। एक है आपका मोल इक्वल टू, जब आपका दिया होगा गिवन मास, ठीक है, एंड आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट। ठीक है, ये आपका दिया होगा। इस फॉर्मूला से हम लोग आपका मोल कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चंस में आपका गिवन मास होगा, हम लोग जो भी आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स जो भी होगा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग आपको उसका एटॉमिक नंबर, अगर एटम होगा तो एटॉमिक नंबर, और मॉलिक्यूल्स होगा तो आपका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट करके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? और एक और फार्मूला होता, एक होता इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर, वो क्या होगा, आपका क्वेश्चंस में गिवन नंबर दिया होगा एटम्स का, तो नंबर्स ऑफ एटम डिवाइडेड बाई Na।
तो जनरली जो यहाँ पे दो फार्मूला है मोल का, ठीक है, एक फार्मूला हो गया मोल इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट। ये बेटा होता है इन टर्म्स ऑफ मास, मास के इन टर्म्स में, और जनरली ये होता है आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये नंबर के टर्म में। दो फार्मूला यहाँ पे होता है। थोड़ा सा और इसको हम लोग समझने का कोशिश करें, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि मेरे पास, हम इन टर्म्स ऑफ आपसे मास बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ मास से आपसे बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आपका 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। इसका मीनिंग जस्ट होगा क्या, अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द कितना हो जाएगा 23 ग्राम। मास के टर्म में बात कर रहे हैं, तो सोडियम के 1 मोल में कितना ग्राम होता है, तो 23 ग्राम। कैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो इसलिए 23 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें और भी एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं, लाइक दिस, जिससे हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। तो 1 मोल ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज द 32 ग्राम। मींस दैट क्या कि एक मोल सल्फर एटम के 1 मोल में आपका 32 ग्राम वो प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बात करेंगे लाइक दिस 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, दैट मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज द 18 ग्राम। अगर 1 मोल H2O में कितना ग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा मास के टर्म में, दैट इज द 18 ग्राम। कुछ भी आप ले सकते हैं लाइक दिस, मास के टर्म में हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ NaOH, ये NaOH है, तो इसमें कितना हो जाएगा वो बेटा, बताइए कितना ग्राम होगा 1 मोल NaOH, मतलब कितना ग्राम हो जाएगा आपका, दैट इज द 40 ग्राम। क्लियर। तो ये हम लोग कैसे निकाले हैं, ये हम लोग निकाले हैं मास के टर्म में। अब हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, वो नंबर किसी का भी हो सकता है। नंबर आपका अगर एटम होगा तो एटम, और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर में हम लोग देखें, जैसे हम बोले कि 23 ग्राम का मीनिंग्स क्या होगा, 23 ग्राम्स का मीनिंग है 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम, दैट मीन्स अगर नंबर्स के टर्म में बात करें तो क्या, तो नंबर्स के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज द आपका 6.022 into 10 to the power 23, यही तो है, क्योंकि 23 ग्राम क्या है, 1 मोल। हम जस्ट टर्म को केवल चेंज कर दिए, नंबर के टर्म में इसको हम क्या किए, बस चेंज कर दिए और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे आपका 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, मींस क्या, नंबर के टर्म में, दैट मींस ये भी 12 ग्राम, 1 मोल के एक मोल का होता है, दैट मींस आपका क्या हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23, हम नंबर के टर्म्स में अगर बात करें तो, ठीक है। हम बात करें नंबर्स के टर्म में, ठीक है, हम बोलेंगे आपका 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर के टर्म्स में बताएं, नंबर के टर्म में क्या हो जाएगा, यही होगा जाएगा जो 1 मोल का होता है, कितना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। बस समझ में आई। तो ये दो तरीका, दो इसका फॉर्मूला होता, ठीक है। एक होता मोल, जब गिवन मास दिया होगा उसमें, तो गिवन मास से हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट को डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को मोल निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला आपका क्या होता है मोल, इसमें क्या होगा आपका नंबर्स ऑफ एटम और आपका नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा, हम लोग उसको Na से डिवाइड करेंगे, ठीक है, देन वो आपका मोल फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल और हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम बात करें, हम बोले 4 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम कार्बन, इसका मोल कितना हो जाएगा 4 ग्राम कार्बन का, बताइए। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास 4, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 12, दैट इज
0.33, ठीक है, दैट इज द मोल। क्लियर, बस समझ में आई? और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे आपका लाइक दिस, आपका 0.31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, कितना मोल होगा इसमें, तो निकालिए। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है बेटा, 0.31 डिवाइडेड बाई फास्फोरस है, फास्फोरस का 15 होता है, एटॉमिक मास 31 होता, दैट इज 0.1 मोल। ये हम लोग मास के टर्म में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर के टर्म में क्या होगा, जैसे नंबर के टर्म में हम बात करें, नंबर के टर्म में कैसे दिया होता है क्वेश्चन, बोलेगा आपका जैसे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ एटम है, तो फाइंड द मोल, किसी का भी होगा नंबर, ठीक है, फाइंड द मोल। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम दिया हुआ है, देखिए 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा आपका Na, Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कितना आ गया 1/2, दैट इज द 0.5 मोल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, आपका फाइंड आउट करते हैं, नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट का बात कर लिए, कैसे हम लोग मोल फाइंड आउट करेंगे, ठीक। याद रखेंगे मोल चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, सबसे पहले मोल आपको निकालना होगा। तो ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन पे उतना हम बात नहीं करेंगे इसका, कैसे हम लोग फाइंड आउट किए ये सब फार्मूला को, कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। केवल आपको पता होना चाहिए हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिजिकल के हर एक चैप्टर में काम आने वाला है। फिर हम बात करते हैं अब इससे कि हम लोग जो मोल का जो फार्मूला अभी हम लोग मोल के फार्मूला से जो अभी हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे हम लोग मोल निकालते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसी का एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं फाइंड आउट द नंबर्स, वो नंबर्स किसी का भी हो सकता है, फाइंड आउट द नंबर्स, नंबर्स किसका हो सकता है, मोल का, आपका एटम्स का पूछेगा, कितना आपका एटम प्रेजेंट है, इतना ग्राम दे देगा, बोलेगा नंबर्स ऑफ एटम बताइए, इतना ग्राम से दे देगा, बोलेगा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उसको समझने का कोशिश करें। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, NaCO3, जिससे हम एक एग्जांपल लिए हैं NaCO3, आप कोई भी एग्जांपल लेके खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये वन मॉलिक्यूल है बेटा, ये क्या है वन मॉलिक्यूल, दिस इज द वन मॉलिक्यूल, है वन मॉलिक्यूल, एकदम है वन मॉलिक्यूल, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, दिस इज द सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है बताइए, कितना, वन सोडियम एटम, बोले है कि नहीं, वन हाइड्रोजन एटम और क्या कंटेन किया, वन हाइड्रोजन एटम और वन कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल वन सोडियम एटम, वन हाइड्रोजन एटम, वन कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम को कंटेन किया हुआ है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये भी सही होगा। हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन कितना, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम
1 मोल ऑफ सोडियम एटम और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और बताइए और क्या क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये हम लोग मोल के टर्म में बात की, ये मॉलिक्यूल के टर्म में बात की, क्योंकि हमको पता है, देखने से ही पता लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट में एक सोडियम होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा और 3 आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मोल के टर्म में इसको हम लोग लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो मोल 1 मोल ऑफ NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कंटेन करेगा, 1 मोल सोडियम एटम, क्योंकि 1 Na एटम था ये। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि 1 H एटम था यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन एटम था, इसलिए 1 मोल ये कंटेन किया। ठीक है, इसका 1 मोल में। ठीक, ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ये भी एक ही था, देख लीजिए, और आपका 3 ऑक्सीजन एटम कंटेन किया था, इसलिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन किया है। Na के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ये तो आपका मोल मास के टर्म में लिख दिए। ठीक है, हाँ, अब इसको हम लोग Na के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 Na ऑफ NaCO3 क्या क्या कंटेन करेगा बताइए, 1 Na सोडियम एटम, 1 Na सोडियम एटम, Na के टर्म में बात कर रहे हैं हम, 1 Na हाइड्रोजन एटम, बोले ना, 1 Na कार्बन एटम एंड 3 Na ऑक्सीजन, है कि नहीं, करेगा ना, करेगा। ठीक है, बोलने का यहाँ पे मीनिंग्स क्या है कि जैसे आप किसी भी, आपको अगर नंबर निकालने देता, अगर आपको नंबर निकालना होगा मॉलिक्यूल्स का या आपको नंबर निकालना होगा एटम्स का, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। मोल निकालने के बाद आप मोल से ही आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि जब आप मोल में Na मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोई नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि Na क्या बताता है, कोई नंबर ही बताता है। ठीक, तो पहले क्या करें, आप मॉलिक्यूल का नंबर निकालने से पहले आप क्या करें, पहले उसका मोल निकाल लें, मॉलिक्यूल का मोल निकाल लें, Na से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूल्स का नंबर पता चल जाएगा। और अगर कोई एटम्स का अगर आपको मोल पता है, नहीं पता है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर हमको मॉलिक्यूल का मोल पता चल गया तो हम उससे एटम का भी मोल पता कर सकते हैं। जितना उसमें एटम होगा उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल से, तो वो एटम का मोल आ जाएगा। ठीक है, और उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा एटम का। क्योंकि Na से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि Na आपका एवोगाड्रो नंबर है, वो वैल्यू है 6.022 × 10⁻23, जो कि एक आपका कोई काउंटिंग ही नंबर है, वो नंबर ही बताता है। किसी भी सब्सटेंस का वो नंबर बताने वाला कौन है, मोल, क्योंकि 1 मोल का मीनिंग ही आपका होता है 6.022 × 10⁻23। क्लियर बात, ठीक है, बस समझ में आया। आप किसी का भी ले लें, जैसे हम बात कर रहे हैं आपका, यहाँ पे हम लिए C6H12O6, अगर मान लीजिए ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, हम यहाँ पे निकाल लिए कि दिस इज द 1 मोल, तो 1 मोल में कार्बन कितना मोल हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। कार्बन कितना मोल हो जाएगा, कार्बन 6 मोल। हाइड्रोजन कितना मोल हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन 12 मोल, क्योंकि 12 है यहाँ पे देख रहे बेटा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना मोल, ऑक्सीजन भी 6 मोल। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा एक क्वेश्चंस को लेकर, ताकि क्लियर हो। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे, मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम
प्रेजेंटिंग कितना है बेटा, प्रेजेंटिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। पूरा ग्लूकोज का 1.8 ग्राम है। बताइए इसमें कितना इसका मॉलिक्यूल होगा और इसमें कितना नंबर्स ऑफ एटम होगा। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर्स ऑफ एटम कितना कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो आपका सबसे बड़ा कंपाउंड होगा हम लोग पहले उसका मोल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। फाइंड आउट करें मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। फाइंड आउट करें गिवन वेट कितना दिया हो, 1.8 डिवाइडेड बाई कितना होता है बेटा इसका निकाले, मॉलिक्यूलर वेट निकाले, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले 180। ठीक है, 180 तो कितना आ जाएगा, 0.01। ठीक है, 0.01 मोल। क्लियर बेटा, इतना मोल आ गया। अब नंबर, जब मोल ये किसका आया, ये मोल आया ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, मॉलिक्यूल्स है, यानी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग पता कर सकते हैं इससे। तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बताइए, मोल इंटू एन करेंगे हम लोग, मोल जो निकाले हैं और एन। तो मोल कितना है आपका 0.01 इंटू एन, दिस इज द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 0.0 एन, दिस इज द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल दिए। ठीक है, 1 एन। इसी तरीका से आप नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिए। तो हमको एटम निकालना है, तो एटम का हमको मोल पता होना चाहिए, क्योंकि हमको एटम फाइंड आउट करना है। तो एटम का क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका मोल कितना है, तभी तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स ऑफ एटम हमको पता चलेगा। तो निकालें मोल्स ऑफ हर एक एटम का, निकालें कौन सा है, कार्बन। तो मोल्स ऑफ कार्बन बताएं कितना होगा, मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा बच्चा बताइए। तो कितना है, 6 इंटू 0.01, तो कितना आ गया 0.06 मोल। ये निकल गया किसका मोल, तो आपका कार्बन का मोल। तो कार्बन का एटम का नंबर भी पता कर सकते हैं आप। तो नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितना है, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.06 इंटू एन इक्वल्स टू 0.06 एन। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं आपका नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कितना हो जाएगा बेटा बताइए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 इंटू 0.01 दैट इज द 0.12 मोल। तो नंबर पता कीजिए इसका, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.12 इंटू एन ए, दैट इज द आपका 0.12 एन ए। ठीक है, हाइड्रोजन का निकाल लिए। इस तरीके से आप ऑक्सीजन का निकालें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम तो 6 है वो भी, तो 6 इंटू 0.01 0.06 ये आ गया मोल। तो नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालें, नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना जगह 0.06 इंटू एन ए मीन्स दैट क्या 0.06 एन ए। तो सारा का नंबर पता चल गया आपको, कार्बन का नंबर पता चल गया, हाइड्रोजन का नंबर पता चल गया और ऑक्सीजन का नंबर पता चल गया। अब तीनों को ऐड कर दें, टोटल नंबर आ गया, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो कितना है आपका 0.06
06 प्लस 0.06 Na प्लस 0.12 Na प्लस 0.06 Na इक्वल्स टू कितना बताइए 0.24 Na। ठीक है, नंबर्स ऑफ एटम कितना है 0.24 Na और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 0.01 Na। क्लियर? तो ऐसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस में हम लोग नंबर्स ऑफ एटम और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आई? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी से भी बनाएंगे और अवस्थी से भी बनाएंगे, दोनों से बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग इस पे फिर हम लोग बात करेंगे आगे। क्लियर?